अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, आप योगी हैं तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों? शंकराचार्य को सरकारी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, सीएम पर पलटवार। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी के बयान पर पलटवार किया। वाराणसी में उन्होंने शनिवार को कहा, सनातन धर्म में शंकराचार्य की पहचान किसी भी राजनीतिक प्रमाण पत्र से नहीं होती। सरकार या कोई राजनीतिक दल यह नहीं तय करेगा कि कौन शंकराचार्य होगा। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, सनातन में ऐसी कोई परंपरा नहीं कि कोई मुख्यमंत्री या सरकार प्रमाण पत्र देकर शंकराचार्य नियुक्त करे। उन्होंने स्वामी वासुदेवानंद जी को शंकराचार्य का प्रमाण पत्र दिया। उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है। कोर्ट बार बार कह रही है कि उन्हें शंकराचार्य न कहा जाए। उन्होंने कहा, सपा ने शंकराचार्य को मारा था, आप भी मार चुके हो। मतलब सपा ने जिसे मारा उसे हम भी मार सकते हैं। अगर यही परिभाषा है तो सपा से अलग कैसे हो सकते हो? जो अहंकार 2015 में अखिलेश के माथे पर चढ़ा था वही अहंकार चढ़ गया है। अखिलेश तो बर्बाद हो गए, अब इनका देखिएगा। शंकराचार्य ने कहा, गोरखनाथ की वाणी में स्पष्ट है कि जो योगी बन गया उसे राजपाट से दूर रहना चाहिए। राजा योगी बन सकता है लेकिन योगी फिर से राजा नहीं बनता। तो सवाल यह है कि अगर आप योगी हैं तो विरक्त हैं तो मुख्यमंत्री सत्ता स्वीकार कैसे कर रहे हैं? दरअसल शुक्रवार को सदन में सीएम ने अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर पहली बार अपनी बात रखी। कहा था, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सवाल जवाब में जानिए शंकराचार्य ने क्या बातें कही। सवाल अभिमुक्तेश्वरानंद जी से सवाल। सीएम ने कहा, कोई खुद को शंकराचार्य नहीं कह सकता, आप क्या कहेंगे? जवाब, उनकी बातें सुनने में सही लगती हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है वह अपने नाम के आगे मुख्यमंत्री नहीं लिखेगा? जरूर लिखेगा। उसी तरह जो शंकराचार्य है वह नाम के आगे शंकराचार्य क्यों नहीं लिख सकता? कोई मुख्यमंत्री या सरकार प्रमाण पत्र देकर शंकराचार्य नियुक्त करे। सनातन धर्म में ऐसी कोई परंपरा नहीं। शंकराचार्य की परंपरा धार्मिक आध्यात्मिक से तय होती है, न कि राजनीतिक मंजूरी से। सवाल, सनातन में शंकराचार्य की परिभाषा क्या है? जवाब, शंकराचार्य वह होता है जो सनातन के लिए काम करे। सनातन का पहला विशेषण सत्य है। जो सत्य बोले, गौमाता और धर्म की रक्षा करे, वही शंकराचार्य कहलाने योग्य है। यह परिभाषा नई नहीं, यह सदियों से चली आ रही है। सवाल, आप सीएम के योगी होने पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? जवाब, हमने कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं उठाया बल्कि परंपरागत सवाल उठाया है। हम पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद को गोरखनाथ परंपरा का योगी कहता है वह राज सत्ता कैसे ग्रहण कर सकता है? यह धार्मिक और सांप्रदायिक मर्यादा का प्रश्न है। नाथ पंथ के कई संतों ने हमसे संपर्क कर कहा है कि परंपरा के अनुसार ऐसा आचरण स्वीकार्य नहीं है। धर्म की गहराई जानने वाले व्यक्ति यह समझता है। हम पूछ रहे हैं, वे महंत कैसे बने? सब जानते हैं कि पूर्व महंत उनके रिश्तेदार थे। क्या यह चयन परंपरा से हुआ या पारिवारिक प्रभाव से? विधायक किसी और को नेता मुख्यमंत्री चुनना चाहते थे, लेकिन ऊपर से उनका नाम प्रस्तावित हुआ। ऐसे में उनकी योग्यता क्या है? रिश्तेदारी और संगठन विशेष का समर्थन। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हम कानून का पालन भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। यह भाषा किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। कानून की भाषा दंड और प्रक्रिया की होती है, हनक और धमकी की नहीं। सवाल, पुलिस की कार्रवाई को लेकर आपकी आपत्ति क्या है? जवाब, हम पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों, वृद्धों और महिलाओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया उस पर मुख्यमंत्री ने एक शब्द क्यों नहीं कहा? जवाबदेही तो बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोग नहीं जानते थे, हमने प्रचार किया, यह अहंकार है। कुंभ मेला और माघ मेला सदियों से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन रहे हैं। यह कहना है कि पहले कोई नहीं जानता था, इतिहास का अपमान है। सवाल, 2015 में सपा सरकार में आप पर लाठीचार्ज हुआ था, क्या कहेंगे? जवाब, तब भी हमने विरोध किया था। सत्ता में अहंकार आ जाता है, तब भी था, अब भी है। अहंकार सत्ता को नष्ट कर देता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले उन पर योगी कई आपराधिक मुकदमे थे। सत्ता में आने के बाद वे वापस ले लिए गए। क्या कोई व्यक्ति खुद पर लगे मुकदमे हटा सकता है?
अगर सब बराबर है तो केवल उनके ही मुकदमे क्यों हटे? क्या यह न्याय संगत है? सवाल, पूरे विवाद पर आपकी मांग क्या है? जवाब, हम चाहते हैं कि राज्यपाल आनंदी पटेल संज्ञान ले, पूछे कि निरपराध लोगों पर बल प्रयोग किस आधार पर हुआ। सीएम भी स्पष्ट करे कि वह योगी परंपरा और राजसत्ता के द्वंद्व को कैसे उचित ठहराते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर एक दिन पहले सदन में योगी ने कहा था, योगी बोले, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में बात रखी। योगी ने कहा, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं। मेरा मानना है कि भारत के हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। अगर सपा के लोग उसे पूजना चाहते हैं तो पूजें। सीएम ने कहा, माघ मेले में जो मुद्दे नहीं थे उसे जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर पूरे प्रदेश में घूम जाएगा? क्या कोई मंत्री का बोर्ड लगाकर घूम जाएगा? क्या कोई सपा का अध्यक्ष बनकर प्रदेश में घूम जाएगा? नहीं, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। अखिलेश का पलटवार, कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो जाते। सीएम योगी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार। उन्होंने कहा, यह योगी हो सकते हैं क्या? इन्हें योगी होने का किसने सर्टिफिकेट दिया? हिंदू परंपरा में बहुत कुछ साफ है। जहाँ गेरुआ वस्त्र होता है हम उन्हें सम्मान से देखते हैं, लेकिन योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्हें कोई सम्मान नहीं है। वस्त्र पहनने, कान छिदवाने से आप योगी नहीं हो जाते। आपके अंदर डिजायर, इच्छा है तो आप योगी नहीं हो सकते। हमारे पूजनीय शंकराचार्य, जिनका भी सभी सम्मान करते हैं, उन्हें स्नान नहीं करने दिया। जब से धरती से किसी ने संतों को गंगा स्नान करने से नहीं रोका। ये पहले हैं जिन्होंने स्नान करने से रोका। इन्हें पाप पड़ेगा तो कौन बचा लेगा? मेरे लिए भी वही कानून है जो किसी आम व्यक्ति के लिए। योगी ने कहा, भारत के सनातन धर्म में भी यही व्यवस्था है। सनातन धर्म में कि शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और पवित्र माना जाता है। सदन की व्यवस्था देखिए, यहाँ भी परंपरा है। सदन नियम से संचालित होता है। माघ मेले में मौनी अमावस्या पर 4.5 करोड़ लोग आए थे। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई। कानून सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए भी वही कानून है जो किसी आम व्यक्ति के लिए। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। मेरा यह मानना है कि भारत के हर व्यक्ति को कानून मानना चाहिए। सपा से पूछा, शंकराचार्य थे तो उन पर आपने लाठीचार्ज क्यों करवाया? सीएम ने कहा, देश के अंदर शंकराचार्य की पवित्र परंपरा है। जगत गुरु शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिष पीठ की स्थापना की, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। 4 पीठ के 4 भेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन सब के अपने मंत्र हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया कि जिस पीठ के लिए जो पात्र होगा उसे परंपरा के अनुसार मान्य किया जाएगा। योगी ने कहा, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति आचार्य के रूप में जहाँ तहाँ जाकर माहौल खराब नहीं कर सकता। मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। अगर वह शंकराचार्य थे तो आप सपा लोगों ने वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों किया था? FIR क्यों लिखी थी? आप कैसी नैतिकता की बात करते हैं? माघ मेले में जाने वाले रास्ते को ब्लॉक किया। योगी ने कहा, माघ मेले में उस दिन मौनी अमावस्या 4.5 करोड़ की भीड़ थी। जिस तरफ से लोग आ जा रहे थे उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। यह किसी जिम्मेदार व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह का आचरण नहीं कर सकता। अगर सपा के लोग उसे पूजना चाहते हैं तो पूजे, लेकिन हम लोग मर्यादा लोग हैं। कानून के शासन पर विश्वास करते हैं। कानून का शासन पालन करते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। दोनों चीज़ों को एक साथ लागू करवाना चाहते हैं। आप लोग इसके नाम पर गुमराह करना बंद कीजिए। योगी ने मुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना कालनेमी कहा था। शंकराचार्य के विवाद के बीच 20 जनवरी को सीएम योगी हरियाणा के सोनीपत में थे। उन्होंने मुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए कहा था, किसी को परंपरा बाधित करने का हक नहीं। ऐसा तमाम कालनेमी है जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश या साजिश रच रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। योगी ने जिस कालनेमी का जिक्र किया वह रामायण का रावण
का मामा और मरीच का बेटा था। रावण ने उसको लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान को रोकने के लिए भेजा था। बाद में हनुमान ने कालनेमी का वध कर दिया था। योगी के बयान को शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद से जोड़ा गया। शंकराचार्य ने योगी को नकली हिंदू कहा। इस पर शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने कहा चोला साधु का है और गौहत्या हो रही है। अब बताइए कि कालनेमी कौन है? कालनेमी राक्षस था और साधु बनकर सामने दिखाई दे रहा था। राक्षस क्या करता है? ब्राह्मण मानो गायों को मार दे। चोला साधु का पहनता है। यहाँ देखिए, चोला तो साधु का है और गौहत्या हो रही है। आप बताइए कि कालनेमी कौन है? मुस्लिम में जो धर्म गुरु होता है वही खलीफा राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। हिंदू धर्म के खलीफा परंपरा को लाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने मुझे 24 घंटे में शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा था। इसे मैंने समय सीमा के भीतर पेश कर दिया। इसके बाद मैंने सरकार को अपने असली हिंदू होने का प्रमाण देने के लिए 40 दिन का समय दिया था, लेकिन बीते 10 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई प्रमाण पत्र सामने नहीं आया। योगी नकली हिंदू हैं। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।